बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। अंक नया है तो कुछ जानकारियां भी नई। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से, जहां हम देखेंगे कृषि जगत से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू सिंह। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पथरीली जमीन में वन वृक्ष के पौधे लगाएं। मछली जीरा को डालने से पहले तालाब को साफ करें। गेंदा फूल की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा बसंती। अब समाचार विस्तार से। पथरीली जमीन में वन वृक्ष के पौधे काला शीशम, बेर, बेल, जामुन, कटहल, शरीफा और चारा फसल में ज्वार या बाजरा लगा सकते हैं। कम पानी में भी इन पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और अधिक लाभ होता है। मछली के जीरा को डालने से पहले तालाब को साफ करना जरूरी है। तालाब में जलीय पौधे और छोटी छोटी मछलियों को निकाल देना चाहिए। इसके लिए 1 एकड़ तालाब में 1000 किलोग्राम महुआ की खली डालने से 2 से 4 घंटे में मछलियां बेहोश होकर सतह पर आ जाती हैं और डाले गए मछलियों की बीज की बढ़वार अच्छी होती है। किसान भाई, यदि आप फूल गोभी की आगाद खेती करने जा रहे हैं तो बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में कुंवारी, पूसा केतकी, पूसा दिवाली, अरली पटना बेहतर किस्म है। पत्ता गोभी के लिए आगाद किस्म है गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस, पूसा मुक्ता लगा सकते हैं। फूल गोभी की आगाद उन्नत किस्म जो है अर्ली है, कुंवारी है, अर्ली सिंथेटिक है, पूसा कतकी है, पूसा दीपाली है, अर्ली पटना है। ये इनमें से जो किस्म मिले किसान भाई लगा सकते हैं। उसी प्रकार पत्ता गोभी के लिए आगाद किस्म है गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस, पूसा मुक्ता। इनमें से जो बीज मिले वो किसान भाई लगा सकते हैं। गेंदा फूल की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप, फ्रेंच गेंदा और सीराकोल लगा सकते हैं। गेंदा फूल की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी जिसका pH 7 के आसपास हो उपयुक्त है। गेंदा फूल के बीज को नर्सरी बेड में बिचड़ा तैयार करके ही खेत में लगाएं। रोपाई के समय गोबर खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में डालें। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, आप अगर भिंडी फसल लगाए हुए हैं या लगाने जा रहे हैं तो रासायनिक कीटनाशी दवा के बिना बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के उपाय जान लें। उपाय बिल्कुल आसान है। भिंडी फसल वाले खेत के चारों ओर मक्का या ज्वार फसल लगा दे। ये कीटों को रोकने का काम करता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस।
वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी के कारण रोजगार को लेकर पूरे देश में बहुत ही नकारात्मक सा एक माहौल बन गया है। ऐसे में हमारे देश की सरकार लोगों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा कर रही है और कोशिश किया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए ताकि लोगों को अच्छे से रोजगार मिल सके। इसी में से एक है मधुमक्खी पालन, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में भी मधुमक्खी पालन को लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं। खासकर अगर महिलाएं इस व्यवसाय से जुड़े तो बहुत सारा लाभ कमा सकती हैं। कैसे करें मधुमक्खी पालन, मूल्य संवर्धन, भंडारण, ये पूरी जानकारी हम आपको दिलाना चाहते हैं इस फीचर के माध्यम से। भारत इस समय वैश्विक महामारी कोरोना का दंश झेल रहा है। लोगों की जान जा रही है, रोजगार जा रहे हैं और विकास दर सुस्त हो गई है। लेकिन भारत इस संकट का सामना बुलंद हौसले और पुरुषार्थ के साथ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, चुनौती और संघर्ष स्वीकार किया जाए, संकट को अवसर में बदला जाए, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए, अपने देश अपने गांव के उत्पाद को ब्रांड बनाया जाए, वोकल पावर से लोकल को इंटरनेशनल बनाया जाए। इस अभियान में केंद्र सरकार ने झारखंड में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1435 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो अभी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो पैकेज दिया गया है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके अंतर्गत झारखंड को लगभग 1435 करोड़ का एलोकेशंस जो है वो प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत हर एक ब्लॉक में क्लस्टर अप्रोच में फार्मर्स का एक फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप या इंडिविजुअल फार्मर्स का या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंसेस की सुविधा जो है उनको उपलब्ध इस फंड के माध्यम से कराई जानी है। अभी इसके मद्देनज़र राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे स्टीयरिंग कमेटी के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उसके उपरांत इस बैठक में जो डिफरेंट ज़रूरतें हैं हर ज़िलों की, वो ज़रूरतें आइडेंटिफाई की जा रही हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो प्री हार्वेस्ट हो चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट हो, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिंग की सुविधा इस पैकेज में दी गई है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ग्रुप लायबिलिटी के तहत ये सुविधाएं दी जा रही हैं, तो उसके फेल्योर के चांसेस भी कम होते हैं। तो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हर एक ब्लॉक में बनाया जाएगा और एक डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मली कोशिश ये की जाएगी कि एक ही क्रॉप को हम सबसे ज़्यादा बढ़ावा दें और उसी क्रॉप को हम उसके लिए प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी एसेट्स बनाने की ज़रूरत है उसको हम बनाएं, ताकि वो जो प्रोडक्ट हो उसमें एक इकोनॉमी ऑफ स्केल भी हम लोग प्राप्त कर सकें। किसानों की आय दुगनी करने के लिए खेती के साथ साथ अन्य कृषि आधारित रोजगार के अवसर भी तलाशने होंगे। इस दिशा में स्वरोजगार की अनोखी पहल है मधुमक्खी पालन। केंद्र सरकार ने झारखंड सहित पूरे देश में मधुमक्खी पालन की दशा और दिशा संवारने के लिए 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। झारखंड प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, जो मधुमक्खी पालन के लिए काफी अनुकूल है। विभिन्न फसलों के बेहतर परागण और जैविक खेती में मधुमक्खी पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। महज 50 बक्सों में मधुमक्खी पालन करके 2 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है। झारखंड राज्य जो है जो प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, यहाँ पे मधुमक्खी पालन का बहुत ही संभावना है। और यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ पे देखा जाए मधुमक्खी से जो मधु उत्पादन होता है, लाह से, आज लाह का खेती से लाह जो उत्पन्न होता है, इसका जो गुणवत्ता है न केवल देश पूरा दुनिया में भी इसका बहुत अच्छा है। इसीलिए झारखंड में मधुमक्खी पालन करने का बहुत संभावना है, ऐसा हो भी रहा है। यहाँ पे स्पेशली 2 फायदा होता है। एक फायदा मधुमक्खी पालन करने से मधुमक्खी जो मधु उत्पन्न होता है, वैक्स होता है, और साथ ही साथ हम लोग मालूम है मधुमक्खी पराग संयोग कराता है, जिससे फसल का उत्पादन भी ज़्यादा होता है।
सरसों में खेती में देखा जाता है 1.5 से 2 गुना तक उत्पादन किसान का ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे सबसे फ़ायदा यही है कि ये खेती में मधुमक्खी पालन का खेती में यहाँ पे कोई खर्च इनपुट कॉस्ट कुछ भी नहीं है। भगवान प्रकृति में जो फूल दिया है, फूल में जो रस है, फूल का रस मधुमक्खी से ले आता है, ले आके उसको ही मधु में रूपांतरित करता है। इसलिए एक तरफ बिना खर्च में ही मधु उत्पन्न होता है। और साथ ही साथ झारखंड में जो झारखंड सरकार भी 2028 तक पूरा झारखंड को जैविक झारखंड बनाने जो संकल्प लिया है, एवं रामकृष्ण मिशन का माध्यम से भी झारखंड का पहला जैविक ग्राम आनगारा का धुलेटा भी बनाया है। और बाकी और 7-8 तो हो गया है और 7-8 तो लाइन में है। तो यहाँ पे भी मधुमक्खी पालन के साथ जैविक खेती का निबिड़ संपर्क है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड देंगे तो मधुमक्खी का पालन अच्छा से नहीं कर सकते। इसलिए जैविक खेती, मधुमक्खी पालन, साथ साथ पशुपालन, बकरी आदि तीनों मिलकर जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम समेकित खेती बाड़ी करेंगे तो किसान का सालों भर इनकम आएगा, टिकाऊ इनकम आएगा और एक का एक दूसरा का परिपूरक होगा। तो इसके मतलब हम लोग का जो दिव्यांग के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक किसान का साल में कम से कम 2 लाख रुपया होना चाहिए। केवल मधुमक्खी अगर 40 तो इटालियन बी बॉक्स रहेगा तो उससे भी केवल मधुमक्खी से 2 लाख इनकम हो सकता है। देसी अगर 60 से 70 बक्सा देसी रहेगा, देसी मधु यहाँ पे भी हो सकता है। लोग मधुमक्खी पालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने के लिए तभी आकर्षित होंगे जब उन्हें उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा। इसके लिए विशेषज्ञ की सलाह है कि मधु और उसके उप उत्पादों का न्यूनतम सार्थक मूल्य तय हो। अलग अलग फसलों से प्राप्त मधु के वर्गीकरण और गुणवत्ता के आधार पर मूल्य निर्धारण हो। बाजार की आधारभूत सुविधा तैयार करके निर्यात की व्यवस्था की जाए तो मधु उत्पादकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। ये भी एक ही समस्या देखा जाता है, कम मधु जो होता है गांव से ही किसान बिक देता है। देसी मधु जो है 400 से 500 रुपया करके गांव में आके आदमी ले जाता है। तो जब भी उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो अभी क्या होता है, उसका जो वैल्यू है बहुत कम हो जाता है, प्राइस जो है बहुत कम हो जाता है। इसके लिए भी तो गवर्नमेंट से कोई व्यवस्था से बिकने का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए एवं क्वालिटी स्टैंडर्डाइज करके क्वालिटी का अनुसार ग्रेड जैसे ग्रेड होगा उसका अनुसार मधु बिक सकता है। ये भी एक तो साथ साथ जो एक्सपोर्ट भी कर सकता है कि एक्सपोर्ट का भी झारखंड में बहुत संभावना है। इसके लिए गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से बनाना है। और किसान का आप लोग के खुशी होंगे, रामकृष्ण मिशन से जब विवेकानंद जो मधु उत्पादक समवाय समिति बनाया है जहाँ पे लगभग 500 मेंबर भी हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहा है जो इसका भी संगठित करने के लिए, मगर इसका और जरूरत है। झारखंड में मधुमक्खी पालन की अनोखी पहल को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा सहयोगी है प्रकृति का साथ और प्रशिक्षण की सुविधा। राज्य में अन्य कृषि संस्थानों सहित के दिव्यांग युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ मधुमक्खी पालन के बक्से भी उपलब्ध कराता है। विशेषज्ञ का मानना है कि मधुमक्खी पालन को समेकित कृषि के तहत अपनाकर सालों भर बेहतर कमाई कर सकते हैं। झारखंड में सरसों, सरगुजा और लीची फसल के बीच मधुमक्खी पालन करना ज्यादा बेहतर होगा। इस बेहतरी में हनी टेस्टिंग लैब की स्थापना एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो मतलब शुरुआत में 1979 लगभग उसी समय से ट्रेनिंग शुरू हुआ। तो पहले तो देसी होता था, देसी में प्रोडक्शन कम हो रहा था। इसके लिए रामकृष्ण मिशन के उद्योग से पहले हम लोग का पंजाब से इटालियन बी लाया। वो इटालियन बी अभी भी जो पूरा झारखंड में फैल गया है। तो अभी लगभग 2000 से ज़्यादा हम लोग का प्रशिक्षण दिया है। तो हर एक साल हम लोग का इसी बार भी मतलब लास्ट ईयर कि हम लोग 450 को ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग के साथ साथ उन लोग को 5 बक्सा, फीडर और एक्सट्रैक्टिंग मशीन भी दिए। अभी उसका प्रोडक्शन जस्ट शुरुआत हुआ है। तो वो इसको हम लोग का झारखंड सरकार का एक प्रोग्राम का माध्यम कर रहा है। वो अभी भी वर्षा के बाद फिर बाकी जिसको हम लोग नहीं दिए, प्रशिक्षण नहीं दिए, बक्सा भी नहीं दे पाए, अभी कोरोना का समाप्त हो जाने के बाद तो हम लोग वो फिर शुरू करेंगे। इसमें पूरा झारखंड का अलग अलग जिला से भी किसान लोग आ रहा है। तो जो मैं बताया फिर एक ही बात ही दोहराना है, जो इसको से केवल मधुमक्खी नहीं, मधुमक्खी साथ साथ जैविक खेती करना है, साथ साथ पशुपालन करना है। तो पशुपालन, जैविक खेती, मधुमक्खी पालन तीनों एक साथ में करेंगे तो अभी देखेंगे एक तो आएगा टिकाऊ होगा, थ्रू आउट द ईयर होगा
किसान का भी जो आप एम्प्लॉयमेंट वो भी थ्रू आउट रहेगा। तो यहाँ पे कमी है अभी तक, हनी टेस्टिंग अच्छा लैब नहीं है। ये हनी टेस्टिंग लैब का बहुत कमी है, ये तो ज़रूर करना है। और करने के बाद जो बताया फिर जो झारखंड का प्राकृतिक संपदा है, इतना अच्छा माने इसका माहौल है, इतना अच्छा मौका है, ठीक तरीके से हम इसको प्रकृति का दोहन कर सकता है तो पूरा सस्टेनेबल हो, पर्यावरण सुरक्षा करते हुए किसान का आय बढ़ाते हमारे अनाज से, जैसे सरसों है, सरबूजा है, दूसरा लीची है, इससे भी उसका आय बढ़ेगा। और साथ ही साथ मधुमक्खी से आय बढ़ेगा, इससे वाक्स है, वाक्स से होगा तो वाक्स से आय होगा, एवं एक शब्द में जो करें थ्रू आउट द ईयर होगा, साल भर होगा। इसके दो चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर से टेस्टिंग लैब बनाना है, दो नंबर से ग्रेडिंग करना है, और तीन नंबर से मार्केटिंग करना। राज्य के मधुमक्खी पालक परागण, वी वैक्स और रॉयल जेली जैसे उत्पादों से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। झारखंड वनों से आच्छादित प्रदेश है। यहाँ के जंगलों में औषधीय पौधों की भरमार है। इन औषधीय पौधों से प्राप्त मधु और मधु के उत्पादों का इस्तेमाल कई प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में किया जाता है। मधुमक्खी पालक इसकी जानकारी प्रशिक्षण से प्राप्त कर सकते हैं। ये महिलाओं के लिए भी अच्छा अवसर है। आज कई महिलाएं मधुमक्खी पालन से जुड़कर महिला सशक्तिकरण की अगुवाई कर रही हैं। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने जो 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन विकास के लिए जो दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके लिए हम सरकार को बहुत ही धन्यवाद देते हैं। झारखंड में मधु उत्पादन की काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक झारखंड सिर्फ मधु उत्पादन के लिए जाना जाता है और इसमें जो क्षेत्र बचा हुआ है मधुमक्खी पालन का जो उप उत्पाद है, जिसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं, जिसमें पराग का उत्पादन, बी पोलन और बी वैक्स और ये रॉयल जेली, साथ ही प्रोपोलिस का, तो ये क्षेत्र अभी एक तरह से कहें तो अछूता है। इस दिशा में सभी केंद्र सरकार को इसके लिए पहल करना चाहिए और इसमें विशेष करके इसके लिए इस क्षेत्र के जो मधुमक्खी पालक हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उत्पादन की तो काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन उत्पादन के बाद जब तक किसानों को उसका सही मूल्य नहीं मिलेगा तब तक किसान इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। जहाँ तक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में या हर्बल मेडिसिन प्रोडक्शन में जो विशेष करके ये जो पोलन है मधुमक्खी का, पराग का उत्पाद उपयोग बहुत ज़्यादा होता है अन्य विकसित राष्ट्रों में, लेकिन हमारा झारखंड अभी इसमें अछूता है। क्योंकि ये जंगलों से भरा प्रदेश है, इसमें विभिन्न तरह के औषधीय पौधे हैं और वहाँ से जो पोलन का उत्पादन हो सकता है जो उसी औषधीय गुण के साथ आ सकता है। तो इस दिशा में लोगों को, किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक करने की ज़रूरत है और प्रोत्साहन, उसको उत्पादन करा के उसको सही मूल्य दिला करके किसानों को इस ओर प्रेरित करने की ज़रूरत है। मधुमक्खी पालन के विकास और विस्तार के लिए मधुमक्खी पालकों के मधु और उसके उत्पादों से बेहतर कीमत प्राप्त करने की समग्र व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए गुणवत्ता, विपणन, आधारभूत संरचना में बढ़ोतरी करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरना होगा। इसमें कृषक मधु उत्पादक संगठन की बड़ी भूमिका हो सकती है। कार्य का सफलता के लिए जब तक हम किसानों को उसके उत्पाद का अगर भरपूर उचित मूल्य जब तक नहीं दिलाएंगे, किसान इस ओर आगे नहीं आएंगे। तो मधु उत्पादन यहाँ हो रहा है, काफ़ी संख्या में हो रहा है और इस ओर आगे बढ़े। इसीलिए हमारा रामकृष्ण मिशन का ये लक्ष्य है कि किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिले। इसलिए आज के समय में मुझे ये कहते हुए फक्र होता है कि रामकृष्ण मिशन में हम इससे जो जुड़े हुए मधुमक्खी पालक हैं उनको पूरे देश में सबसे हाईएस्ट सपोर्ट प्राइस या समर्थन मूल्य पर हम लोग मधु खरीदते हैं, जिससे कि उनको अधिक लाभ हो और इस ओर वो प्रेरित हो इस चीज़ को अपने रोजगार के रूप में अपनाने के लिए। तो अभी इसमें अच्छा और होगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाए, किसान अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारण खुद करें और इसका क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, जिससे इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको यहाँ के मधु को पहुँचा सके। उसमें एक कमी दिख रही है, वो है कि इसके लिए ये सही स्टैंडर्ड का जो हनी टेस्टिंग लैब हो
और साथ ही साथ उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग की व्यवस्था हो जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरे और जिससे इसका सही दाम मिले। झारखंड के मधुमक्खी पालन से मिले आर्थिक मदद से उत्साहित हैं। इस उत्साह को अंजाम तक ले जाने के लिए न सिर्फ बुनियादी सुविधाओं का विकास करना होगा बल्कि मधु उत्पादकों और प्रशासकों को सुनियोजित सामूहिक और सांगठनिक प्रयास भी करना होगा। नेशनल बी बोर्ड की तरह पंचायत, प्रखंड और जिला स्तरीय बी बोर्ड गठित करके मधुमक्खी पालकों को इससे जोड़कर सक्षम बना दिया जाए तो प्रवासी मजदूर को रोजगार के लिए भी मधुमक्खी पालन की अनोखी पहल साकार और सुखद होगी। अगर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में उस तरह का ध्यान दिया जाएगा और विशेष करके इसका एक उच्च स्तर का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और इस दिशा में उसमें भागीदार जो समस्याएं हैं उसको बीकीपर लोगों को भी इसमें रखा जाए और एक सलाहकार समिति गठित कर इस दिशा में अगर कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से ये जो पैसा जो 500 करोड़ का जो व्यवस्था किया गया है उसके जो लक्ष्य रखा गया है निश्चित रूप से धरातल में उतरेगा और इस क्षेत्र के जो जनजातीय और ग्रामीण किसान हैं उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो देखा किसान भाइयों, इस फीचर के माध्यम से हमने मधुमक्खी पालन के संबंध में विस्तार से आपको जानकारी दिलाई। अगर अब भी आपके कुछ सवाल रह गए हैं तो हमें अवश्य लिख दीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।